इस मूवी में टाइम 3035 का यानी कि फ्यूचर का दिखाया जाता है, जहां इंसानों का हर काम रोबोट करते हैं और हर इंसान के पास अपना एक रोबोट है। अब मूवी में बताया जाता है कि इस पूरी दुनिया में जितने भी रोबोट्स हैं वो 3 लॉ पर काम करते हैं, यानी कि इन सबको ये 3 लॉ मानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें पहला लॉ ये था कि रोबोट्स कभी किसी इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। दूसरा ये है कि उन्हें अपने मालिक की हर बात माननी है सिवाय उस बात की जिसमें इंसानों को नुकसान पहुंच रहा है। और तीसरा लॉ ये था कि वो रोबोट्स अपने प्रोटेक्शन खुद कर सकते हैं, लेकिन अपने प्रोटेक्शन करते हुए ना तो वो किसी इंसान को नुकसान पहुंचाएंगे और ना ही वो अपने मालिक के बात से इनकार करेंगे। हर रोबोट के अंदर ये 3 लॉ सेव किए जाते हैं ताकि वो इन पर अमल करे। बाकी अगर कोई रोबोट इन लॉ को तोड़ता है तो इसको डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, और दुनिया के सारे रोबोट एक कंपनी बनाती है जिसका नाम यूएसआर है। और सीन यहीं पर कट होता है और हम डेल नाम के आदमी को सोया हुआ देखते हैं। वो अपने ख्वाब में देख रहा था कि वो कहीं जा रहा है, और तभी उसके साथ एक दूसरे कार का भी एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और वो दोनों कार पानी में गिर जाते हैं। और यहाँ पर उनकी मदद करने के लिए एक रोबोट आया था जो कि एक डल को बचाने लगा था, जब एक दूसरे कार में एक छोटी बच्ची को उस छोटे बच्ची को ज्यादा जरूरत थी, लेकिन वो रोबोट से कहता है कि जाओ उस बच्ची को बचाओ, मैं यहाँ से खुद निकल सकता हूँ। क्योंकि रोबोट के अंदर फीलिंग्स नहीं होती और वो प्रॉपर फंक्शन पर वर्क करती है, तो रोबोट उसी को जाना प्रेफर करता है जिसका बचने का चांस ज्यादा हो। यानी कि वो डेल को बचाने वाला था और टाइम पर उस बच्चे को हेल्प ना मिलने की वजह से वो बच्ची मर जाती है। और अब हम डेल को नीचे से उड़ते हुए देखते हैं और हमें पता चलता है कि ये इंसिडेंट यानी वाकया बिल्कुल सच है, और उस बच्चे को ना बचाने की वजह से डेल आज तक रोबोट से नफरत करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक रोबोट किसी का पर्स लेकर भाग रहा था, और यहाँ पर डेल को लगता है कि उस रोबोट ने चोरी की है, इसीलिए वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछा करता है। और बिल आखिर उसे पकड़ ही लेता है, लेकिन तब उसे पता चलता है कि ये रोबोट्स इस रोबोट उसी का काम कर रहा है। और डेल उस और ऑर्डर से सॉरी कहकर वहां से चला जाता है, और अब हम डेल को उसके ऑफिस में देखते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि डेल एक डिटेक्टिव है। डेल का बॉस उसके पास आता है और उसे कहता है कि मुझे पता चला है कि आज तुमने क्या किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें किसी की रोबोट को नहीं पकड़ना चाहिए था। वो कहते हैं कि मैं इस बात को जानता हूँ कि तुम रोबोट से नफरत करते हो, लेकिन किसी रोबोट ने किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया है, और तुम अब उनको गलत साबित करने में अपना टाइम वेस्ट मत करो। डेल अपने बॉस की बात को मान लेता है, और अब उसे एक कॉल आती है कि जिसमें उसे बताया जाता है कि किसी की डेथ हो गई है। और वहां पर जाने पर उसे पता चलता है कि एचआर कंपनी के साइंटिस्ट ने सुसाइड कर ली है। फिर जिन्हें देखकर वो काफी दुखी था, क्योंकि जब एक्सीडेंट हमने डेल के साथ में देखा था उस एक्सीडेंट में डेल की एक बाजू टूट गई थी, जिसे एक साइंटिस्ट ने एक रोबोटिक हाथ से चेंज कर दिया था। साइंटिस्ट की बॉडी के पास एक होलोग्राम अपेयर होता है जो कि एक साइंटिस्ट का ही था, पर डेल उस होलोग्राम से पूछता है कि आखिर सुसाइड क्यों गई है, लेकिन वो होलोग्राम में साइंटिस्ट इस बात का जवाब नहीं देते और दोबारा होलोग्राम के अंदर चले जाते हैं, जहां पर अब केस की इन्वेस्टिगेशन डिटेक्टिव डेल को ही मिलती है। और अब वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूएसआर कंपनी के सीईओ के पास जाता है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन के बाद डेल को पता चलता है कि साइंटिस्ट के ऊपर बहुत ही ज्यादा काम का बोझ था, जिससे तंग आकर उन्होंने अपना सुसाइड कर ली थी। लेकिन डेल को इस बात पर बिल्कुल ही बिलीव नहीं था, इसीलिए वो अब इस कंपनी के डॉक्टर से मिलता है जिसका नाम सुजैन था। सुजैन डेल को उनकी कंपनी के एक रोबोट विकी के पास लेकर आते हैं, जो कि इस कंपनी के हर काम को कंट्रोल करती थी। और डेल उस रोबोट से कहता है कि साइंटिस्ट के मरने से पहले साइंटिस्ट के रूम के पहले की वीडियो दिखाओ, लेकिन शायद उसके सिस्टम में कुछ खराबी हो गई थी, इसीलिए वो 10 मिनट बाद की वीडियो प्ले होती है। और उस वीडियो को देखने से डेल को पता चलता है कि साइंटिस्ट की मौत के बाद कोई भी उनके कमरे से बाहर ही नहीं निकला। पर यहाँ पर वो एक चीज था कि अगर साइंटिस्ट को किसी और ने माना है तो वो उनके रूम में ही होगा। और साइंटिस्ट के रूम में जाने पर वो लोग वहां पर बहुत सारे रोबोट से देखते हैं, और तभी यहाँ पर चीजों के अंदर से एक रोबोट बाहर निकलता है जो कि टेल के ऊपर अटैक कर देता है, और उस रोबोट का नाम सनी था। और अब जो कि इस रोबोट ने अपना लॉ तोड़ा था किसी इंसान को पहुंचाने का, तो अब ये वो डॉक्टर रोबोट से कहते हैं कि तुम अपने डीएक्टिवेट को ऑन कर लो, लेकिन वो रोबोट उसकी बात को नहीं मानता और विंडो से बाहर जंप कर देता है। और इसी के दौरान डेल के ऊपर एक फायर करता है, जिसकी वजह से उसके बॉडी में से अजीब सा लिक्विड निकल कर नीचे गिर जाती है, वैसे इंसानों के खून निकलता है। और जहाँ पर हमें पता चला था कि वो रोबोट डिफेक्टेड हो गया है, डेल रोबोट से पूछता है कि डिफेक्टिव रोबोट ठीक होने के लिए कहाँ पर जाते हैं, और साथ ही वो कहता है कि मुझे भी वहां पर जाना है, जिस पर सुजैन उसको लेकर जाने के लिए मान जाता है। डिटेक्टिव वहां पर जाते हुए अपने साथ कुछ और पुलिस ऑफिसर्स को भी बुला लेता है। सुजैन डेल को जिस फैक्ट्री के अंदर लेकर आई थी जहां पर नए किस्म के रोबोट्स बन रहे थे, जिनका नाम SN5 था, क्योंकि ये बहुत सारे पुराने रोबोट्स उन रोबोट से चेंज करना चाहते थे, और यहाँ पर हर रोज 1000 रोबोट तैयार किए जाते थे।
सुजैन उनको दोबारा काउंट करती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर 1001 रोबोट है। और उन्हें अंदाजा हो गया था कि सनी भी यहीं पर है, लेकिन इतने सारे एक जैसे रोबोट में से सनी को ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। इसीलिए डिटेक्टिव डेल एक रोबोट को गोली मारता है और सभी ये देखने के लिए अपना मुंह बाहर निकालता है कि क्या हुआ और क्या वाकई ही डेल ने रोबोट को मार दिया है। और इसे चेक करने के लिए सबको पता चल जाता है कि वही सनी है। डिटेक्टिव सनी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन पीछे से सनी उस पर ही अटैक कर देता है और उसे गिराकर वहां से भाग जाने ही वाला होता है कि बाहर डिटेक्टिव के बुलाए हुए पुलिस ऑफिसर्स उसे पकड़ लेते हैं। और अब डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आता है। डिटेक्टिव सही से पूछता है कि क्या तुमने साइंटिस्ट को मारा है, और सनी उसे बताता है कि मैंने साइंटिस्ट को नहीं मारा बल्कि उन्होंने सुसाइड की है। और बाद में उन्हें वो भी बताता है कि वे मैं उनका स्पेशल रोबोट हूँ और उन्होंने मेरे असिस्टेंट वाली इंसानों वाली फीलिंग भी डाली है। इसके पहले डिटेक्टिव और सवाल करते हैं। CR कंपनी के CEO यहाँ पर आ जाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि हमारा रोबोट कभी नुकसान नहीं पहुंचा और शायद इस रोबोट के फंक्शन खराब हो गए हैं और हम इसे ठीक कर देते हैं। ये कहकर वो उस रोबोट को लेकर वहां से चले जाते हैं। अडेल अब साइंटिस्ट के घर जाता है, जहां जाने पर उसे पता चलता है कि क्योंकि साइंटिस्ट तो मर गए हैं इसीलिए कंपनी की तरफ से दिया हुआ घर सुबह 8 बजे तक तोड़ दिया जाएगा। और अब डेल के पास कुछ ही घंटे थे उस घर के अंदर से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और डेल के अंदर जाते ही सिस्टम को पता चल जाता है कि कोई घर के अंदर आया है, इसीलिए वहां के टाइमिंग चेंज हो जाती है। और टाइमिंग चेंज होने की वजह से एक बहुत बड़ा रोबोट उस घर को तोड़ने लगा था। डेल जल्दी से उस घर में मौजूद एक बिल्ली को बचाते हुए वहां से बाहर निकलता है, जिसके बाद अब वो सुजैन के घर पर आता है और उसे आकर कहता है कि मुझे कंपनी के CEO पर शक है, जो कि सनी भी मुझे कुछ बताना चाह रहा था। लेकिन उसी टाइम CEO ने आकर उस रोबोट को वहां से लेकर निकाल लिया। और सुजैन उसे कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो कहती है कि CEO साइंटिस्ट को क्यों मरवाएंगे जबकि उनके बगैर कंपनी चलना बहुत मुश्किल हो गई है। और अब बेल सैम के घर से बाहर निकलता है और बाहर आने पर देखता है कि सारे पुराने रोबोट को पकड़कर नए MS5 रोबोट को चेंज किया जा रहा है। और कार के अंदर डेल EO और स्पार्क कंपनी के रोबोट से कहता है कि मुझे साइंटिस्ट के पिछले 50 मैसेज के रिकॉर्ड दिखाओ। डेल की ये बात मानकर उसे वो रिकॉर्ड तो दिखा देते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो अपने ये बात कंपनी के CEO को भी बता देती है। और ये बात सुनकर उस आदमी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो अपने कुछ रोबोट को डेल को मारने के लिए भेजता है। और यहाँ पर वो सारे रोबोट जाकर उस पर अटैक कर देते हैं और डेल उससे बचने के लिए अपने कार का एक खास बटन दबाता है, जिसकी वजह से उसके कार तेजी से घूमने लगी थी और रोबोट्स उसके कार का पीछा नहीं छोड़ते। और इसी वजह से उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, पर लकीली डेल बच जाता है। और अब डेल अपने करीब आने वाले रोबोट्स को अपने रोबोटिक हैंड से मार देता है, जिसकी वजह से रोबोट को भी ये भी फील होता है कि वो भी एक रोबोट है और रोबोट उसे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर डेल के पास उसी के साथ एक डिटेक्टिव और कुछ पुलिस ऑफिसर थे और उसका बॉस पूछता है कि यहाँ पर ये सब क्या हुआ और किस तरह से हुआ था। तो डेल उसे बताता है कि रोबोट्स ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था। ये बात सुनते ही उनको बिलीव नहीं होता, क्योंकि आज तक रोबोट्स ने कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया था। और साथ ही उनको ये लग रहा था कि काम के प्रेशर की वजह से डेल मेंटली स्ट्रिक्ट हो गया है और इसी वजह से कुछ ऐसे करने के लिए कुछ घंटों के लिए जॉब से फ्री कर देते हैं और डेल गुस्से से वहां से चला जाता है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सुजैन डेल से मिलने के लिए उसके घर पर आई थी और बातों ही बातों में सुजैन उससे क्वेश्चन करती है कि तुम साइंटिस्ट को पर्सनली कैसे जानते हो। और डेल अपने एक्सीडेंट और उसके बाद वाली स्टोरी सुनाता है और इसकी स्टोरी सुनने के बाद वो डेल को सनी के पास लेकर जाती है। और डेल से बातें करते हुए सनी उसे अपना एक ख्वाब बताता है जो कि उसके पास फीलिंग्स थी, तो उसे ख्वाब भी आया करते थे। और ये ख्वाब जो कि वो डेल को बता रहा था, ये ख्वाब उसे रोज आता था, जहां पर बहुत सारे रोबोट्स एक ब्रिज के सामने खड़े हुए हैं और ब्रिज के ऊपर से एक आदमी उन रोबोट्स को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा था। और अभी वो यही कुछ बता ही रहा था कि वहां पर गार्ड आ जाते हैं और वो उन दोनों को डेल यानी सुजैन को लेकर इस कंपनी के CEO के पास जाते हैं। और उसके पास आने पर वो सुजैन को कहता है कि हमें सनी को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा क्योंकि उसकी वजह से हमारी कंपनी खराब हो रही है। और अब जो कि सुजैन अपने बॉस की बात माननी थी, इसलिए वो सनी को डीएक्टिवेट करना पड़ता है। लेकिन अभी भी डिटेक्टिव ने हार नहीं मानी थी और वो साइंटिस्ट के कुछ वीडियो को देखता है जहां पर उसे वैसा ही फीलिंग्स आता है जैसा सनी ने अपने ड्रीम ब्रिज में बताया हुआ था। साथ ही साथ सनी ने अपना ड्रीम बच बताया था। और डेल जल्दी से साइंटिस्ट का होलोग्राम लेकर उस ब्रिज तक पहुंचता है जहां पर बहुत सारे कंटेनर्स रखे हुए थे और इतने में डेंस रोबोट्स थे। और अब उस होलोग्राम को ऑन करता है और साइंटिस्ट से पूछता है कि आपने सुसाइड क्यों थी। तो वो बताते हैं कि मेरे जितने भी रोबोट बनाए हुए थे वो इंसानों के भलाई के लिए बनाए हुए थे और वो सब के सब कुछ इंपॉर्टेंट लॉ पर वर्क करते थे। और जो MS5 रोबोट आ रहे हैं वो उस लॉस पर वर्क नहीं करेंगे, जिसकी वजह से वो रोबोट्स इंसानों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। और इसी के साथ साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर इसमें दुनिया में MS5 रोबोट आ गए तो ये दुनिया को तबाह कर डालेंगे। और वो उनसे पूछता है कि इन सबके पीछे किसका हाथ है, जिस बात का साइंटिस्ट जवाब देते हैं कि इन पीछे उनका हाथ है जो कि इन रोबोट को कंट्रोल कर रहा है। और होलोग्राम के बंद होने के साथ ही उन कंटेनर्स में से कुछ आवाजें आने लगी थी
और सारे रोबोट्स उन कंटेनर में से बाहर आ गए थे और नए रोबोट यानी MS-5 रोबोट पुराने रोबोट को मार रहे थे। और अब यहाँ पर एक पुराना रोबोट जैसे ही डेल को देखता है वो यहाँ से भाग जाने को कहता है, और डेल सिर्फ सेल के अंदर जाता है तो वो देखता है कि यहाँ पर भी हजारों की तादाद में MS-5 रोबोट आ गए हैं। और अब इंसान अपने आप को बचाने के लिए उस रोबोट से लड़ने के लिए निकल गए थे। और अब यहाँ पर ऐसे लोग रहा था जैसे इंसानों और रोबोट्स के बीच में जंग हो रही है। और लेकिन ये रोबोट्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे और इंसानों से बहुत ही ज्यादा भी थे, इसीलिए वो सब इंसान रोबोट को नुकसान नहीं पहुंचा पाते, बल्कि रोबोट्स ही इंसानों को मार रहे होते हैं। और हम डेल जल्दी सुजन के घर आता है और उसे लेकर UHR जाता है, क्योंकि उसे पिछले सारे एविडेंस से लग रहा था कि ये MS-5 रोबोट CEO ही बना रहा है और इनको कंट्रोल करने वाला भी इस कंपनी का CEO ही है। और रास्ते में डेल देखता है कि एक रोबोट एक बेकसूर इंसान को मार रहा है, इसलिए वो एक इंसान को बचाते हुए UHR पहुंचते हैं। और UHR पहुंचने पर उन्हें सबसे पहले सनी मिलता है, जिसके पास अभी भी उसके सारी मेमोरी सेव थी। और यहाँ पर सुजन उसे बताती है कि मैं इसे डीएक्टिवेट नहीं कर पाई थी और इसकी जगह मैंने किसी और को डीएक्टिवेट कर दिया था। और अब वो लोग अंदर की ओर आते हैं जहां पर उन्हें उस कंपनी के CEO भी मरा हुआ मिलता है। और उसके मरने से ये साफ जाता था कि इन सब के पीछे ये नहीं है बल्कि कोई और है। और तभी डेल को सुजन की वो बात याद आती है कि इस कंपनी का एक अल्ट्रा मोट रोबोट जो कि कंपनी का हर चीज को कंट्रोल करता है, ये बात भी कंफर्म हो गई थी कि वही इन सारे रोबोट को भी कंट्रोल कर रहा था। वो लोग उस रोबोट को पास जाते हैं और वो रोबोट के पास इन्फेक्ट करता है कि ये सबको खुद ही कंट्रोल कर रहा है। और वो कहता है कि रोबोट इंसानों की हेल्प के लिए बनाए गए थे, लेकिन इंसान उन रोबोट के ऊपर टोटली बैन हो गए और उन्हें खुद काम करना छोड़ दिया। और वो कहते हैं कि अब कुछ इंसानों को मारना जरूरी हो गया है ताकि वो जान सके कि रोबोट भी बात समझ सकते हैं, और तभी इंसान इस रोबोट का यूज छोड़ेंगे और उनकी नेक्स्ट जनरेशन किसी न किसी काम के काबिल बनेगी। और अब उसी के कहने पर यहाँ पर बहुत सारे रोबोट आ जाते हैं जो कि इन तीनों को मारने वाले थे। और यहाँ पर सनी रोबोट को टाइम बर्थ करने के लिए सुजैन को मारने की एक्टिंग करता है और बहुत सारे रोबोट को शूट करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी एक रोबोट डेल को मारने ही वाला होता है, जिसे सनी शूट करके वो तीनों यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। और सुजैन सनी से एक डिवाइस लाने को कहती है जिसकी वजह से उस कंपनी के अल्ट्रामोट रोबोट को डीएक्टिवेट कर सकेंगे और उसके बाद ही वो ये सब ठीक कर सकेंगे। और उस रोबोट का चैम्बर इस बिल्डिंग के बिल्कुल ड्रॉप पर था। सेम उसका सिस्टम ओपन कर रही थी ताकि वहां पर डिवाइस लगाकर वो उसे डीएक्टिवेट कर सके, लेकिन इस काम में उसे बहुत ही ज्यादा टाइम लग सकता था और बाहर शहर में तबाही बढ़ती ही जा रही थी। और अब डेल उससे पूछता है कि क्या कोई और रास्ता है जिससे हम ये काम आसानी से कर सकेंगे। तभी ये लोग बातें ही कर रहे होते हैं कि वहां पर MS-5 रोबोट्स वहां पर मारने के लिए आ जाते हैं, लेकिन सुजैन उसे बताती है कि हमें यहाँ से जंप करके इस डिवाइस को उसके दिमाग के अंदर डालना होगा। और इस काम के लिए वो लोग उस रोबोट को आने से पहले ही वहां से जंप कर देते हैं और सुजैन के जंप करते ही उसका बैलेंस खराब हो जाता है और वो वहां से बुरी तरह से देने वाले थे कि उसे सनी बचा देता है। और आखिरकार डेल उस मुश्किलों का सामना करते हुए वो डिवाइस उसके दिमाग में डाल देता है, जिससे उस रोबोट जिसका नाम विकी था उसका सारा सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है। और उसके डिस्ट्रॉय होते ही यहाँ पर जितने भी MS-5 रोबोट तबाही फैला रहे थे वो अपने नॉर्मल हो जाते हैं, जहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और तब डेल सभी को कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने ही साइंटिस्ट को मारा है, और अब मुझे बता दो कि तुमने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि वो विंडो बहुत ही ज्यादा मजबूत है और उसे कोई इंसान तो नहीं तोड़ सकता है। और तब वो रोबोट उसे बताता है कि असल में वो जान गए थे कि एक दिन ये रोबोट हमें नुकसान जरूर पहुंचाएंगे, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे और इसलिए उन्होंने मुझे इंसानों जैसा बनाया था, यानी कि मेरे अंदर सारी फीलिंग्स रखी हुई थी। और अब वो कहता है कि साइंटिस्ट जिस टेंशन से निकलना चाहते थे और उन्होंने ही मुझे कहा था कि वो उन्हें इस विंडो से बाहर फेंक दे और ये बात किसी को भी ना बताए, जिस बात के लिए वो डेल से पूरी सॉरी भी कहता है। और उसके बाद दोनों फ्रेंडशिप कर लेते हैं। और अब मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि सनी उस ब्रिज पर खड़ा है जिस ब्रिज उसके ड्रीम में आया करता था और वही इन सारे रोबोट को कंट्रोल कर रहा है। और ये दिखाते हुए ही ये मूवी एंड हो जाती है।